आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जो कि आप पार्लरों पर जाकर और डॉक्टरों के पास जाकर ढेर सारे पैसे लौटा कर वापस आ जाते हैं और इतने इतने महंगे ट्रीटमेंट करवाते हैं मगर आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता। आज हम किचन और घर की कुछ ऐसी टिप्स भी आपके साथ शेयर करेंगे कि जो आपके पैसे और वक्त दोनों ही बचाएंगे। तो कौन कौन सी टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, आपने मेरे साथ रहना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज टिप नंबर 1 जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कई दफ़ा मॉर्निंग में हमें बटर लेने की बड़ी जल्दी होती है और ये जमा हुआ होता है, तो आप क्या छन्नी से ये आसानी से निकल आएगा और नरम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से इसे निकाल सकते हैं और निकाल कर आप इसको ब्रेड पर या ब्रेड पर, रोटी पर, जहाँ भी आप इसका यूज़ में लाना चाहें ला सकते हैं। तो बहुत इजी तरीका है। जब भी आप का बटर जो है जमा हुआ हो और आप को जल्दी हो तो आप इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त ये मेल्ट होके निकल आएगा और आप इस आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि आपको छोटा सा मेरा ये आइडिया भी पसंद आया होगा। ट्राई लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो बैंगल्स को लेकर है। इस तरह के हमारे पास ना फ्री में बैंगल्स पड़े होते हैं जो हमारे यूज़ में नहीं होते और हम सोच रहे होते हैं कि इसको कैसे इस्तेमाल में लाया जाए। आपके घर में जो पर्दे वगैरह होते हैं ना, आप उनको एक खूबसूरत लुक दे सकते हैं, उनको ट्राई कर सकते हैं। कैसे वो मैं आपको भी बताती हूँ। आपने इस तरीके से दोनों साइडों से इसको पकड़ना है और इसके ऊपर बैंगल्स को लगा देना है। इससे क्या होगा कि जितनी भी आपकी इस तरह की बैंगल्स पड़ी हुई हैं और आपका दिल फेंकने को भी नहीं चाह रहा, तो इस तरीके से आप उसको कॉटन पे लगा दें तो वो खूबसूरत भी लगेगा दिखने में और जो है अनटाइडी भी नहीं लगेगा। इससे आपका लुक चेंज हो जाएगा और खूबसूरत भी लगेगा। इस तरीके से आप अपने जो बैंगल्स हैं उनका रीयूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास भी अगर बैंगल्स वगैरह पड़े हैं तो आप इस तरीके से उनको पर्दों को टाई करके उनको खूबसूरत लुक दे सकते हैं। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो इस तरह की टेप वगैरह को लेकर है। जैसे कि शैलो टेप हो जाती है, डबल साइड टेप हो जाती है और छोटी छोटी हमारे पास काफ़ी टेप्स वगैरह पड़ी होती हैं और जब हमें ज़रूरत होती है तो फिर हम इधर उधर उन्हें ढूंढ रहे होते हैं और हमें फिर वो मिल नहीं रही होती। तो कैसे हम अपने घर की इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को एक ही जगह पर महफूज कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक अदर ले लिया है बॉक्स और इस बॉक्स के अंदर इसकी जो साइडों से मैं साइड वाले पार्ट हैं इनको कट कर लूँगी। तो इस तरह के अक्सर हमारे पास जो है ना गत्ते के जो डिब्बे वगैरह हैं वो आते हैं और हम इन्हें ऐसे ही कबाड़ की नज़र कर देते हैं। तो इस तरह के अगर छोटे छोटे बॉक्स को आप संभाल के रख लें और जब ज़रूरत पड़े तो आप इनको रीयूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं इसको कट करके इसको इस सेंटर इसको नीचे बेस में लगा लूँगी ताकि ये और महफूज हो जाए। तो अगर आप चाहें तो आप इसके ऊपर कोई भी शीट वगैरह लगा सकते हैं, मगर मैं इसको सिंपल ही रख कर इसके अंदर ये जितनी मेरे पास शैलो टेप है या के जो भी ये मेरे पास पेपर टेप है और डबल साइड टेप है, इसको सारी चीज़ों को मैं एक ही जगह पर रख कर ऑर्गेनाइज़ कर दूंगी ताकि जब भी मुझे ज़रूरत होगी या हमारे फैमिली मेम्बर में से किसी को भी ज़रूरत होगी तो उन्हें पता होगा कि फ़लाँ चीज़ किस जगह पे पड़ी है और कहाँ से लेनी है। तो इस तरीके से आप अपनी छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रख देंगे तो फिर आपको इधर उधर ढूंढनी नहीं पड़ेगी। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी कैबिन में इतनी जगह नहीं होती और फिर हम सोच रहे होते हैं कि हम चीज़ों को किधर ऑर्गेनाइज़ करके रखें। तो इस तरह के आप कंटेनर में उनको ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो टमाटर को लेकर है। टमाटर को किस तरीके से महफूज किया जाए, जैसा कि रमज़ान भी आने वाला है और फिर रमज़ान में टमाटर काफ़ी ज़्यादा महंगे हो जाते हैं और किस तरीके से हम इसे स्टोर करके रख सकते हैं ताकि हमारे टमाटर जो हैं वो ख़राब होने से भी बच जाएं और हमें नुकसान भी ना उठाना पड़े। तो इधर मैं ले लूँगी पेपर टेप। ठीक है, इस तरह की जो पेपर वाली टेप होती है ना, आप इसका इस्तेमाल करके अपने जो टमाटर हैं ना उनको आप लंबे अरसे तक महफूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या करना है, आपने थोड़ी सी टेप लेनी है और इस तरीके से
इसके माउथ पार्ट पर आपने लगा देनी है। उससे ये होगा कि हवा नहीं दाखिल होगी और टमाटर हमारा जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो इस तरीके से मैं काफ़ी जितने मेरे टमाटर हैं सभी पे मैं लगा लूँगी। और इस तरीके से अगर आप इनको लगा के धो के खुश्क करके तो टेप लगा के रख देंगे ना तो बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होंगे। जो टमाटर हमारे 1 वीक निकलते हैं ना वही टेप इस तरीके से टेप लगाने से ना यही टमाटर हमारे 15 दिन आसानी से निकल लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इसको महफूज कर सकते हैं, क्योंकि महंगाई के दौर में कोई भी चीज़ ज़ाया हो ये हरगिज़ नहीं दिल मानता कि हमारी चीज़ घर में आए और फिर ज़ाया हो जाए। तो मेरी तमाम बहनों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप ग्रोसरी या आप सब्ज़ियाँ वगैरह लाते हैं तो पहले इन चीज़ों को आप अच्छे से महफूज करके रख लिया करें, ताकि हम इस महंगाई के दौर में बचत भी कर सकें और सेव भी कर सकें। आई होप कि आपको मेरा छोटा सा ये आइडिया भी पसंद आया होगा। तमाम टमाटरों की मलम पट्टी करने के बाद आप इन्हें फ्रिज में रख दें तो इंशाल्लाह आपके कभी ख़राब नहीं होंगे। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो ओवन को लेकर है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे ओवन में से ना बहुत बैड स्मेल आने लग पड़ती है, तो इससे हम किस तरह छुटकारा पा सकते हैं। आपने कोई भी एसेंस ले लेना है और पानी में उसके चंद ड्रॉप डाल लेने हैं और फिर इसको आपने क्या करना है ये मैं आपको बताती हूँ। कई दफ़ा ऐसा होता है सालन गर्म करते हुए या और चीज़ें हम गर्म तो करते रहते हैं और थोड़ी सी लापरवाही के बाद ना अजीब सी स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। तो आप इस पानी को ओवन में रख के 1 मिनट के लिए ओवन को ऑन कर दें। उससे ये होगा कि आपके ओवन में जितनी भी स्मेल बैड स्मेल होगी वो ख़त्म हो जाएगी और बहुत अच्छी सी फ्रेगनेंस आने लग पड़ेगी। तो इस टिप को लाजमी ट्राई कीजिएगा, इससे काफ़ी हद तक जो है ओवन की स्मेल ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी फेशियल हेयर को लेकर। आजकल फेशियल हेयर का बहुत मसला है। कॉलेज गोइंग बच्चियों के फेशियल हेयर का प्रॉब्लम रहता है। वो क्यों रहता है कि आजकल डाइट ना सही होने की वजह से, हार्मोन्स की वजह से हमारी जो है चेहरे पर फेशियल हेयर आना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर हम महंगे से महंगे ट्रीटमेंट कराना स्टार्ट कर देते हैं। लेज़र ट्रीटमेंट करवाते हैं, थ्रेडिंग कराते हैं, वैक्स करवाते हैं और फिर इन तमाम चीज़ों को कराने के बाद फिर भी हमारे जो स्किन है उस पे बाल 2 गुना ज़्यादा हो जाते हैं। तो आज मैं ऐसी एक होम रेमेडी आपके साथ शेयर करूंगी कि जिसको आप इस्तेमाल करेंगे फ़ौरन तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर आप इसको जब 1 वीक इस्तेमाल करेंगे ना तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके जितने भी फेशियल हेयर है ना वो आसानी से रिमूव हो जाएंगे। तो लाजमी आप इसको ट्राई कीजिएगा। इधर 1 चम्मच मैंने हल्दी ली है। आप कोशिश ये करें कि हल्दी प्योर वाली लें और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा दूध डाल लिया था और दूध डालने के बाद हस्बे ज़रूरत दूध आप इसमें ऐड करें और एक पेस्ट सा तैयार कर लें। इस तरीके से मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और एक पेस्ट बना लिया है। इसके बाद जो चीज़ जाएगी वो है वैसलीन। वैसलीन जो है वो हमारे फेशियल हेयर को बहुत ये दोनों चीज़ें मिक्स होकर जब अपना काम करेंगी तो यकीन माने कि आप कहेंगी कि वाकई ही हमें महंगे से महंगे पार्लरों पर जाकर जो पैसे हम ऐसे ही ज़ाया करके आ जाते हैं, अगर आप इस होम रेमेडी को ट्राई करेंगे तो यकीन माने कि आप खुद कहेंगे कि इसका वाकई ही रिज़ल्ट है। मगर मैं आपसे एक बात लाजमी कहूँगी कि जो हम होम रेमेडी यूज़ करते हैं ना उसका फ़ौरन रिज़ल्ट नहीं आता। उसका रिज़ल्ट इस तरीके से आता है कि जब हम उसे 3 से 4 दफ़ा या 4 से 5 दफ़ा मुसलसल हम उसका इस्तेमाल करते रहते हैं ना तो उससे हमारे जो स्किन के प्रॉब्लम होती है काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है और उससे जो ये आपके फेशियल हेयर हैं काफ़ी हद तक नरम पड़ जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता रिमूव हो जाएंगे। तो इसमें ये होता है कि ये साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, मगर रिज़ल्ट इसका थोड़ा सा आराम से आता है। मगर आपने लाजमी ट्राई करना है। अगर तो आप पार्लरों पर जा कर पैसे लुटा के थक हार चुके हैं तो फिर लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। इधर मैं बाजू पर लगा कर आपको दिखाती हूँ। आपने हल्की सी लेयर लगानी है और लेयर लगाने के बाद आपने इसको खुश्क करना है। आपने इसको धूप में खुश्क नहीं करना, आपने इसको ऐसे ही खुश्क करने के लिए छोड़ देना है।
यहाँ 15 से 20 मिनट हो चुके थे और ये देखें काफ़ी हद तक ये खुश्क हो चुका है और खुश्क होने के बाद ये इस हालत में आ चुके। और यहाँ आपने हाथ की मदद से ना हल्का हल्का इसको मसल लेना है। जैसे ही आप हाथ की मदद से ना इसको मसलेंगे ना तो जितने भी बेबी हेयर है ना वो रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, जब आप इसे 5 से 6 दफ़ा इसी तरह हफ्ते में 2 दफ़ा आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और जब आप इसका मसलसल इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि किस हद तक जो हमारे बेबी हेयर हैं वो रिमूव होना स्टार्ट हो गए हैं। तो इस तरीके से आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको इसका कैसा रिज़ल्ट लगा। तो अक्सर मेरी बहनें या छोटी बच्चियां जो कॉलेज गोइंग यूनिवर्सिटी गोइंग होती है ना, उनको फेशियल हेयर का बहुत मसला होता है। तो आप लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक भी दीजिएगा। नेक्स्ट टिप जो है वो भी मेरी इसी रिलेटेड है। एक और टिप आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये भी बहुत आसान सी टिप है, इसको भी लाजमी आप ट्राई कीजिएगा। यहाँ हम लेंगे 1 चम्मच बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा। ये आपने लाजमी जहन में रखना है कि आपने बेकिंग सोडा लेना है। बेकिंग सोडा इतना ज़बरदस्त काम करता है, इतना अच्छा इसका रिज़ल्ट है। अगर आप इसके फ़ायदे जान जाए ना तो आप इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। ठीक है, इधर हस्बे ज़रूरत मैंने इसमें पानी डाल के ना इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ठीक है, इतना मिक्स हो कि इसमें बिल्कुल भी आपको महसूस ना हो कि हमने क्या डाला है। ठीक है, आपने अच्छा सा महलूल सा तैयार कर लेना है। तो जैसे ये मिक्स हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, सिंपल आपको कुछ भी नहीं लेना, आपने रुई ले लेनी है और रुई के साथ आपने रुई को डिप करना है। ये प्रोसेस आपने करना है रात के टाइम जब आप सोने लगें। तो सोने से पहले आपने जिधर जिधर आपके बाल हैं और आप चाहते हैं कि उनको रिमूव करना चाहते हैं तो आपने उसके ऊपर इस तरीके से उसके ऊपर बाजू पे या जिस जगह से आप बाजू को रिमूव करना चाहते हैं उस जगह पे आपने इस तरीके से कोट करना है। ठीक है, 1 से 2 मिनट आपने हल्का हल्का इसके ऊपर कोट करना है और इसको खुश्क होने के लिए छोड़ देना है। और सुबह उठ के आपने सिंपल ताज़े पानी से इसको धो लेना है। यकीन माने कि आपके मसलसल 2 वीक के इस्तेमाल से आप खुद देखेंगे कि कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। दोनों चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। दोनों 2 टिप मैंने आपके साथ बेबी हेयर की फेशियल हेयर के बारे में आपके साथ शेयर की है। जो आपको अच्छी लगे आप लाजमी ट्राई करें। तो इससे ये है कि आप जो पार्लरों पे जाकर ढेर पैसे ज़ाया करके आते हैं, वैक्स कराते हैं, फेशियल कराते हैं, वैक्स और लेज़र ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो उससे मुझे तो ये लगता है कि उससे बेबी हेयर और मोटे आते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे बड़े बुज़ुर्ग या के बच्चे अक्सर जब बुक्स वगैरह पढ़े होते हैं या कि मतलब कि पढ़ाई के दरमियान उन्हें बुक को ऑफ़ करना होता है तो वो डिफरेंट कलर के मार्क जो होते हैं वो उसके अंदर रख रहे होते हैं। ठीक है, और आजकल तो मार्केट में इतने इतने ज़बरदस्त बुक मार्क मिल जाते हैं कि बटरफ्लाई डायमंड वाले डिफरेंट तरह के। तो आज हम घर में ही बनाएंगे किस तरीके से हम मार्क बना कर तैयार करेंगे। अक्सर हमारे घरों में शादी कार्ड आए होते हैं और जिन्हें हम बस ऐसे ही वेस्ट समझकर फेंक देते हैं। तो आपने आज के बाद इन्हें फेंकना नहीं, डिफरेंट कलर में आते हैं और बहुत ज़बरदस्त इसका जो कार्ड होता है ज़बरदस्त होता है, बिल्कुल हल्का नहीं होता। तो आप इस तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आपने यहाँ कॉर्नर से लेकर इसको कट कर लेना। ठीक है, तो इससे ये होगा कि इसका जो हम मार्केट से इतने पैसे लगा कर इस तरह के मार्क खरीदते हैं वो हम घर में ही बच्चों को और यहाँ के बड़ों को बना कर दे सकते हैं। वो अपनी बुक में इसको लगा सकते हैं। उससे ये होता है कि जब भी हम सब कुछ पढ़ रहे होते हैं, रीड कर रहे होते हैं तो फिर हमें बार बार उसको ढूंढने का मसला नहीं पड़ता। ठीक है, इस तरीके के अगर मार्क आप डिफरेंट कलरों के या कार्ड मिल जाते हैं आजकल डिफरेंट कलर के, उस तरह के ला के घर में बनाकर आप इस तरीके से आप कॉर्नर में लगा दें। जो भी आप पेज को रीड कर रहे हैं उस जगह पे आप इसको लगा दें और जब दोबारा से आप उसको ओपन करेंगे तो इजीली आपको वो पेज मिल जाएगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त है, लाजमी आप इसको घर में बनाएं और बनाकर अपने बच्चों और बुज़ुर्गों की बुक पर लगा सकते हैं। इससे बार बार उन्हें ढूंढने का मसला नहीं होगा। आई होप कि आपको मेरा ये आइडिया भी पसंद आया हो। कुछ लोग ना ऑयल के पैकेट इसलिए इस्तेमाल नहीं करते कि इसमें से ना ऑयल ज़ाया होता है। तो आज मैं एक ऐसा फार्मूला आपके साथ शेयर करूँगी कि आपका ऑयल
बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा, एक कतरा भी ज़ाया नहीं होगा। वो किस तरीके से आपने इस तरीके से इसके कॉर्नर में कट लगाना है और इसको इस जो भी कैन है उसमें आप इस तरीके से डाल से, तो इससे ये होगा, तो ऐसा करने से ना आपका ऑयल बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा। तो मैं तो जो कंटेनर में या टीन पैक में ऑयल आता है उससे ज़्यादा पैकेट को बेहतर समझती हूँ। इससे ऑयल बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होता। तो आप लाज़मी इस तरीके से लाया करें, और जब आप लाकर कट करके इसके ऊपर कैन के ऊपर थोड़ी देर स्टे करेंगे तो जितना भी ऑयल होगा वो कैन में आ जाएगा और बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा। तो आप भी लाज़मी इसको ट्राई कीजिएगा, आप कभी ऑयल नेक्स्ट टाइम कभी भी ज़ाया नहीं होगा। अगर आप थोड़ी देर इसको स्टे रखेंगे बाटल के ऊपर तो जितना भी ऑयल इसके अंदर होगा वो सारा टिपक के बाटल में आ जाएगा। पैकेट से ऑयल में डालते हुए बिल्कुल भी बाटल गंदी नहीं होती। नेक्स्ट टिप जो है वो इस तरह की शैम्पू की खाली बाटल को लेकर है, जिसको हम ऐसे ही बेकार समझकर फेंक देते हैं। आज हम कैसे इसका रीयूज़ करेंगे और इसका इस्तेमाल लाएंगे कि कैसे ज़बरदस्त सा ये ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार होगा। तो इधर मैं इसको 3 साइड पे बिल्कुल सीधा मार्क कर लूँगी और एक साइड से मैंने इस तरीके से गोलाई में इसको मार्क कर लूँगी। ठीक है, आपने मार्क पे ध्यान नहीं देना। तो असल में ये प्लास्टिक की बाटल है तो इससे मार्क में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, मगर आपने कटिंग करते हुए इसको अच्छे से गोलाई वाली शेप दे देनी है। ठीक है, अभी मैंने इधर नाइफ़ को गर्म किया है और इसको कट कर लिया है। ठीक है, इधर मैं अब काविये की मदद से होल कर लूँगी। आप छुरी की मदद से करें या काविये की मदद से आप इसमें अच्छे से होल कर लें। तो अभी हम इसका कहाँ इस्तेमाल करेंगे, ये हमारा इतना ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार है। जिन घरों में बाथरूम के छोटे छोटे टूल्स वगैरह नहीं होते ब्रश पेस्ट रखने के लिए, उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। या ओपन एरिया में जहाँ वाश बेसन होता है वहाँ पर आप इसको लगा सकते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ। इधर मैंने वाशरूम में इसको लगा लिया है और इधर मैं बच्चों के ब्रश और पेस्ट को इसके अंदर रख दूँगी। तो इस तरीके से आप इसको ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आपकी ये जो ब्रश और पेस्ट रखने की टेंशन है ये भी ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये हर बच्ची का ख्वाब है और हर बच्ची चाहती है कि उसके बाल घने लंबे और शाइन करें और ख़ूबसूरत नज़र आएँ। मगर आजकल जो हम डेली रूटीन में डाइट ले रहे हैं, प्रॉपर डाइट ना लेने की वजह से हमारे बालों में हेयर फॉल का मसला और डैंड्रफ का बहुत ज़्यादा मसला बढ़ गया है, जिससे हमारे बाल ग्रोथ की बजाय हेयर फॉल और उसके अलावा डैंड्रफ बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से आपने क्या करने हैं, आपने लेना है मटर के छिलकों को और 1 कप मटर के छिलके लेने और उसमें आपने 1 गिलास पानी डाल के उसको अच्छे से बॉयल कर लेना है। ठीक है, जब हमारे बालों में विटामिन डी की कमी होती है तो उसकी वजह से हमारे बालों में इस तरह के छोटे छोटे मसले बनना स्टार्ट हो जाते हैं और जिनको हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं और इसके साथ साथ हमारे बड़े बड़े मसले भी बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इससे हमारे बाल जो हैं वो बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं करते और हमें दिन ब दिन गंजापन का सामना करना पड़ता है। यहाँ मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून जो डिस्प्रिन थी उसको डाल दिया है और हस्बे ज़रूरत मैंने इसमें शैम्पू ऐड कर लिया है। जितनी आपके बालों की लेंथ है आप उस हिसाब से इसमें शैम्पू ऐड कर सकते हैं। आपने इन तमाम चीज़ों को मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने इसको अपने बालों पर मसाज करना है और मसाज करने के बाद आपने 10 से 15 मिनट के बाद आपने अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लेना है। तो यकीन माने आप मेरे कहने पर एक दफ़ा लाजमी इसको ट्राई करें। आपके बालों में जितनी भी डैंड्रफ होगी, हेयर फॉल का मसला होगा, 1 हफ़्ते के इस्तेमाल में ही आपको खुद इसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो आप लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। मटर के छिलकों के इतने फ़ायदे हैं कि अगर आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे तो आप इनको कभी भी नहीं फेंकेंगे। इसमें वो चीज़ें ऐड हैं जो कि आप भी नहीं जानते, तो आप लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ
वो ज्वेलरी को लेकर है। अक्सर हम मार्केट से इतनी इतनी महंगी ज्वेलरी ला कर रख देते हैं और फिर बाज़ दफ़ा हमारे पास स्पेस ना होने की वजह से इसमें से जो नगीना नाग वगैरह होते हैं वो निकलते रहते हैं और एक कुछ टाइम के बाद जब हमने पार्टी वगैरह पे जाना होता है तो वो हमें काफ़ी शर्मिंदगी का फिर सामना करना पड़ता है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास ज्वेलरी रखने के लिए बॉक्स नहीं होते, तो इस वजह से हमारी ज्वेलरी ख़राब होती रहती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मोबाइल हर घर की ज़रूरत है और इसके साथ एक अदद बॉक्स भी मिलता है, तो अपने इस बॉक्स को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। तो यहाँ मेरे पास ये इस तरह का फ़ोम था, ठीक है। ये अक्सर फ़ोम शीट मिल जाती है या आप मार्केट से भी ला सकते हैं और बाज़ दफ़ा तो हम कुछ भी दराज से छोटा मोटा चीज़ ऑर्डर करते हैं तो हमें इस तरह की चीज़ के ऑर्डर के साथ फ़ोम मिल ही जाती है। इसके अंदर मैंने इसको सेट कर लिया और अब मैं इसके अंदर ज्वेलरी को लगा दूंगी। इस तरीके से आप इस बॉक्स के अंदर ज्वेलरी को लगा देंगे ना तो आपकी ज्वेलरी एक तो काली नहीं होगी, दूसरा ये है कि इसके अंदर से नाग वगैरह जो है वो भी नहीं निकलेंगे, तो ये आपकी महफूज रहेगी। जब भी कभी आपने फंक्शन अटेंड करना होगा तो ईज़िली आपको मिल जाएगी। इस तरीके से आप अपने नेकलेस, टॉप्स वगैरह, बुंदे वगैरह कुछ भी इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, ईज़िली आपको मिल भी जाएंगे। और दूसरा ये काले भी नहीं होंगे, बिल्कुल ऐसे ही होंगे कि जैसे अभी आपने मार्केट से लाया हो। आई होप कि आपको मेरा छोटा सा ये आइडिया भी पसंद आया हो। अगर आपको मेरे इस तरह के छोटे छोटे आइडियाज़ पसंद आ रहे हैं तो मुझे प्यारा सा कमेंट्स लाजमी किया करें, ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है, तो कमेंट्स लाजमी किया करें। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो सिलाई मशीन को लेकर है। सिलाई मशीन का ख़राब हो जाना बहुत बड़ा मसला है और फिर हम मैकेनिक को बुलाकर इस पे ढेर सारे पैसे खर्च करते हैं। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप शेयर करूंगी कि जो आप घर में रह के खुद से ही इसको सही कर सकते हैं और आपको किसी भी मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट फर्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी बच्चों के पेंसिल शॉप को लेकर है। अक्सर हमारे पास इस तरह का शॉप पड़ा होता है, तो आपने क्या करना है, आपने इसको मशीन का नट जो है इसको ओपन करना है, पाँव वाला, ठीक है। फुट के पास जो इसका नट है इसको आपने लूज़ कर लेना है और लूज़ करने के बाद आपने ये वाला ब्लेड इसके साथ सेट करके दोबारा से इसके नट को आपने टाइट कर देना है। इससे क्या होगा, इससे ये मसला हल होगा कि जब आप इसको लगाने के बाद टाइट कर देंगे ना, आप कपड़ा, जब भी हम कोई कपड़ा सिलाई करते हैं ना, जब भी हमें कोई कपड़ा सिलाई करना पड़ता है और फिर बार बार सिलाई के दौरान ना हमें कैंची का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो आपको बिल्कुल भी अगर आप इस तरीके से शॉप का ब्लेड को इस जगह पे लगा लेंगे ना तो आपको बिल्कुल भी जो है सीज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से आप इसके धागे को काट सकते हैं। कुछ ऐसी टिप हैं जिनको हम अगर फॉलो कर लें तो हमें बिल्कुल भी सिलाई मशीन को मैकेनिक के पास लेके जाना नहीं पड़ेगा और घर में ही हम इसकी छोटे छोटे मसलों का हल हम निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से इसका धागा बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी ना वो बार बार धागे को टूटने का है। अक्सर हम जब कपड़े सिलाई करते हैं ना तो हमें समझ नहीं आती और बाज़ दफ़ा तो हमारे बच्चे भी ना मशीन के साथ बहुत छेड़ाछाड़ी कर रहे होते हैं और कई दफ़ा ऐसा होता है कि पाँव थोड़ा सा जो है ना इसका मशीन का टेढ़ा हो जाने की वजह से या सुई जो है वो होल में नहीं सही जा रही होती, तो उसकी वजह से ना बार बार मशीन जो है वो धागा तोड़ रही होती है। तो इससे ये होता है कि इस तरह से अगर आपके मशीन का पाँव टेढ़ा हो गया है तो आप किस तरीके से इसको सही कर सकते हैं, जब आपकी नीडल जो है वो होल में सही तरीके से नहीं जाएगी तो बार बार आपका धागा टूटेगा। तो आपने क्या करना है, अपने प्लास ले लेना है और प्लास की मदद से आपने हल्का सा इसका जो पाँव है उसको सीधा कर लेना है। ये मसला आपके गाज में था, तो इस तरीके से अगर आप कर लेंगे तो बिल्कुल भी जो आपका धागा है बार बार टूटने का वो मसला हल हो जाएगा। तो अगर आपका पाँव भी मशीन का ठीक है और फिर भी मशीन बार बार धागा तोड़ रही है तो आपने क्या करना है, आपने कैंडल ले लेनी है और उसको सुई के ऊपर से इस तरीके से हल्का हल्का रगड़ना है। रगड़ने से क्या होगा कि सुई बहुत अच्छे से काम करेगी और जो बार बार आपकी कपड़ों पे चूंट पड़ते हैं वो भी नहीं पड़ेंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।